बाद बमुलाजा में फजल इमाम मलिक। लद्दाख के गलवान घाटी में 15-16 जून की रात जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर अब भी कई सवाल अनसुलझे हुए हैं। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं, और सेना के पूर्व कई अधिकारियों ने न सिर्फ इस पर खुलकर अपनी राय जाहिर की, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी बात को, अपने विचार को साझा किया। अखबारों में लेख लिखे उन्होंने, और सरकार के सामने कई सवाल उन्होंने रखे और तथ्यों की जानकारी मांगी। आधिकारिक तौर पर अभी तक न तो सरकार ने कोई जानकारी दी है और न ही सेना ने। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। सवाल सैन्य से भी जुड़ा हुआ है, कूटनीतिक सवाल भी हैं और राजनीतिक सवाल भी हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब ये बात भी सामने आई है कि चीन के कब्ज़े में हमारे 10 सैनिक थे, जिनमें 4 अफसर भी थे। वो अब हालांकि चीन ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन वो चीन के कब्ज़े में थे। उन्होंने उन सैनिकों को भारत को सौंप दिया है। ये बात भी तथ्यों को छुपाई गई। हालांकि बाद में कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया या ब्लॉग्स में इसका जिक्र हुआ और इनके छोड़े जाने की खबरें भी आई। ख़ासकर जो लोग रक्षा मामलों से जुड़ी हुई खबरों को कवर करते हैं, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी। अंग्रेज़ी के कई अखबारों में बाकायदा इस पे इसकी रिपोर्टिंग हुई। यानी जो 10 हमारे सेना के जवान थे, इनमें 4 अफसर थे, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इसलिए अभी भी बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। इस बीच सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अगुवाई की। उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए। हालांकि तमाम दलों ने एक साथ एक बात तो ये की कि तमाम दल देश के साथ खड़े हैं इन हालात में। जाहिर है कि तमाम दल, चाहे कोई भी हो, इस देश का हर आदमी, एक एक जनता, एवं पूरी सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी है। लेकिन कई सवाल हैं जो सरकार से पूछे जा रहे हैं, उनको बताना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी सवाल उठाया, कहा कि सर्वदलीय बैठक देर से बुलाई गई। हम सरकार से ये साफ भरोसा चाहेंगे कि सीमा क्षेत्र में पहले की यथास्थिति हर हालत में सुनिश्चित होनी चाहिए। चीन पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति में अपने सेना की वापसी करेगा या कितनी घुसपैठ को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वास्तव में इतना समय गुजर जाने के बाद भी इस संकट के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हमें, यानी विपक्ष को, देश को अंधेरे में रखा गया है। उन्होंने सरकार से कई सवाल किए। पूछा कि चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हमारे क्षेत्र में किस तारीख को घुसपैठ की, सरकार को हमारे क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बारे में कब जानकारी हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल बार बार कई सैन्य अधिकारियों जिनका जिक्र मैंने किया, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने आलेख लिखे, सोशल मीडिया पर चर्चा किया, क्योंकि वो तमाम लोग लद्दाख में भी पदस्थापित रहे थे अपने, जब वो सैनिक हुआ करते थे। तो सोनिया गांधी ने और भी कहा कि खबरों की माने तो घुसपैठ 5 मई को हुई। क्या यह सही है, या घुसपैठ फिर उसके बाद हुई? क्या सरकार को नियमित रूप से हमारे देश की सीमाओं की सैटेलाइट तस्वीरें नहीं मिलती हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की जानकारी नहीं दी? ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। उन्होंने कहा, क्या सेना के इंटेलिजेंस ने सरकार को LAC पर चीनी कब्जे और भारतीय क्षेत्र में चीनी सेना की मौजूदगी के बारे में सचेत नहीं किया था? क्या सरकार ये स्वीकार करेगी कि यह खुफिया नाकामी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि उन्होंने ही नहीं, और तमाम दलों ने सरकार के साथ मुस्तैदी से खड़े दिखाई दिए और कहा कि इस घड़ी में हम तमाम लोग एक साथ हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय जनता दल
और आम आदमी पार्टी को न बुलाए जाना भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। सोनिया गांधी ने फिर ये भी कहा कि लद्दाख और अन्य जगहों पर चीनी घुसपैठ 5 मई के खबरें मिलने के फ़ौरन, यानी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जब खबरें आई थी तभी बुलाई जानी चाहिए थी और प्रधानमंत्री को घुसपैठ के बाद और चीनी राष्ट्रपति यानी को आपस में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए थी, नहीं तो विदेश मंत्रियों को भी बातचीत होनी चाहिए थी। सेना के अधिकारी एक दूसरे, सेना के स्तर पे तो बातचीत होती रही, लेकिन सरकार के स्तर पे जो बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जो होना ज़रूरी बता रही हैं सोनिया गांधी। उन्होंने ये भी कहा कि 6 जून की बैठक के बाद, 6 जून को दोनों सेनाओं की बैठक हुई थी जिसमें पीछे हटने की बात कही गई थी कि डीएस्केलेट होगा। तो 6 जून की बैठक के बाद भी चीन के नेतृत्व से राजनीतिक और कूटनीतिक स्तरों पर सीधी बात क्यों नहीं की गई। सोनिया गांधी ने ये सवाल उठाया, हम सभी मौक़ों का लाभ उठाने में नाकाम रहे। आज नतीजा ये है कि हमारे 20 बहादुर जवानों की शहादत हुई और कई घायल हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे हमसे सभी जानकारी साझा करें और इस साल अप्रैल से लेकर अब तक के सारे हालात की जानकारी दें। राहुल गांधी ने भी फिर ट्वीट करके आज कहा था कि सरकार के निकम्मेपन की वजह से सरकार सोई रही और चीनी घुसपैठ होता रहा और इसकी वजह से हमारे जवानों की शहादत हुई। यानी उन्होंने सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार नाकाम रही इस पूरे मसले को टैकल करने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद संबोधन भी किया और सियासी तौर पर सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गलवान में कई तरह की तकनीकी सवाल अब भी बरकरार हैं। उन सवालों का जवाब देश के सामने आना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में भी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात टूक स्पष्ट कर दी है। हालांकि इसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन है, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को कोट करते हुए कुछ अपनी चिंता जाहिर की। उस पर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग उन्होंने भी फिर अपनी उस ट्वीट का पे उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की। तो जाहिर है कि एच.एस. पनाग वगैरह लगातार इस पर लिखते रहे और उधर एक चैनल के साथ लद्दाख के सीमाई गांव उनके वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई और ये कहा उस चैनल के साथ बातचीत में कि वहाँ घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ हुई है और यानी लगातार चीन इस तरह की और सेना को इसकी जानकारी वो लोग देते रहे थे। वहाँ एक महीने से लगभग टेलीफोन सेवा बंद पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ जिसकी जानकारी हम लोगों को यहाँ बैठ कर नहीं मिल रही, लेकिन वो लोग जो सीमा पे उस गांव सीमा पे जो गांव है वो बेहतर जानते और वो कई बातें उन्होंने साझा भी की। और इन सब के बीच देश चीन में उलझा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच याद करें देवेंद्र सिंह को। देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हैं। उनकी गाड़ी में आतंकवादियों को वो लेके दिल्ली आ रहे थे। क्यों आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे, उन्हें ज़मानत मिल गई है। दिल्ली की जाबाज पुलिस, मुस्तैद पुलिस, जो सीए विरोधियों के खिलाफ, सीए के खिलाफ जो लोग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, तो लगातार वो चार्जशीट पे चार्जशीट फाइल कर रही है और एकदम दिलेरी के साथ जेएनयू के कैंपस पे गुंडागर्दी करने वालों के साथ वो कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जो सीए और एनआरसी के विरोध करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, चार्जशीट कर रही है। उसने इस दिल्ली पुलिस का एक चेहरा फिर सामने आया है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों को बिठाकर अपने गाड़ी में जम्मू कश्मीर से ला रहा था, उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुआ और उसे ज़मानत मिल गई। तो यही जांबाज और मुस्तैद पुलिस का दिल्ली का चेहरा है। पुलिस ने
आतंकवादियों के साथी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह और एक दूसरे आरोपी इरफान मीर की जमानत में मदद की। एक तरह से 90 दिन हो गए थे, चार्जशीट नहीं दाखिल हुई तो जमानत मिल गई। उन्हें मार्च 14 और 19 को गिरफ्तारी हुई थी तो ये चार्जशीट मिल गई। जाहिर है कि दिल्ली पुलिस इससे सवालों पर है। कहा यह भी जा रहा है बहुत सारे कि पुलवामा की पोल खोलने की धमकी पर आतंकवादियों को सीमा पार कराने वाले पुलिस अधिकारी को है देवेंद्र सिंह, ऐसा आरोप लगता रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है ये बात तो जांच से पता चलेगी और जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। अब किस तरह की जांच इस पे हो रही है, क्या हो रहा है, हम लोग तमाम लोग समझ सकते हैं। इस बीच चीनी सामानों के बहिष्कार की भी बात हुई। तमाम लोग बहिष्कार के लिए सड़कों पर निकले हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच बाइकाट हो पाएगा। जहाँ दवा बनाने के लिए जहाँ 70 से 80% जो सामग्री है वो चीन से आती हो, जीवन रक्षक दवाएं उसमें शामिल हैं, तो क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। भले हम बातें कर रहे हों, सड़कों पर निकल रहे हैं, कुछ ट्रेडर्स भी इसे लेकर बहुत आंदोलित हैं, लेकिन सरकार इस मामले पे चुप है। हालांकि इन तमाम बातों के चीज़ों के बीच चीन के इस कायराना हमले, 20 सैनिकों के हमारे शहीद किए जाने के बाद कई सारे सवाल उठते हैं, चैनलों पर भी उठ रहे हैं। एक वीडियो देखें, उसमें तब के मुख्यमंत्री और अब के प्रधानमंत्री दोनों की बातें हैं, चैनलों का रवैया है और सवाल बहुत सारे हैं। गलवान के सवाल अभी बहुत अनसुलझी पहेली की तरह है, जिन्हें सुलझाना चाहिए और सरकार को इस पे देश को बताना चाहिए पूरी, क्योंकि सारा देश पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़ा है। हम तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बातें जो बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बताई जानी चाहिए वो नहीं बताई, चूँकि बहुत सारी रणनीति का एक हिस्सा होती है, वो बातें आनी भी नहीं चाहिए बाहर, लेकिन कुछ बातें बताई जानी चाहिए। जब कल सवाल कर रहे थे लोग और सवाल पूछ रहे थे, तो आज सवाल पूछे जाने पर इस तरह से एतराज़ क्यों, आपत्ति क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। और अगर ये बातें आपको ठीक लगी हों, अच्छी लगी हों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन जब बात देश के साथ खड़े होने की हो, तब सत्ता का साथ ही राष्ट्रहित माना जाता है। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। चीन आंखें दिखा रहा है। चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। पूरे देश में गुस्सा है, लोगों का खून उबल रहा है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सरकार बैकफुट पर है। चीन की घुसपैठ पर सत्ते में है पूरा देश। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। सरकार के ढूलमूल रवैये पर विपक्ष ने तेवर कड़े किए। एक तरफ भारतीय सीमाओं पर बढ़ती चीनी सैनिकों की घुसपैठ और दूसरी तरफ विपक्ष के नुकीले सवालों के तीर झेलती भारत सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि वो चीनी दुस्साहस का क्या जवाब दे। राहुल गांधी कह रहे थे प्रधानमंत्री को कि सामने आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, ललकार रहे थे। सोनिया गांधी ने कहा है चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो एक तो इस जानकारी का स्रोत जो वो दावा कर रही हैं। आप कह रही हैं कि स्रोत क्या है? हमारा आपका स्रोत तो वही है जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस इलाके को समझते हैं,
जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बार बार 1 महीने से नहीं 2 महीने से लगातार आगाह कर रहे थे, वो आगाह करते रहे, सरकारों को भी, विपक्ष को भी आगाह करते रहे, भाई आवाज उठाइए, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। कुछ भी देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा झूले खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मूंगफली खा रहे थे और चाइना से हिंदुस्तान को बचा नहीं रहे थे। मैं बताऊं नेहरू जी क्या कर रहे थे 62 के समय, बताऊं? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। ये मीडिया का भी दायित्व है कि सुरक्षा के संबंध में देश को जागरूक करना चाहिए।